हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न 7वां। तो हमारे पास प्रश्न है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। हमें ज्ञात करना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जिसमें पाई का मान हमें 3.14 पुट करना है और कर्णी 3 का मान हम 1.73 पुट करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक ऐसा वृत्त बनाएंगे जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो और कोण 120 डिग्री है। तो हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और कोण का मान हमारे पास 120 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम गिवन डाटा लिखेंगे। हमारे पास वृत्त की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर और कोण थीटा का मान है हमारे पास 120 डिग्री। हमें ज्ञात करना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम समझेंगे कि वृत्तखंड क्या होता है। तो आकृति में हमारे पास AB एक जीवा कहलाती है जो इस वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। पहला, ये बड़ा वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है और यहाँ छोटा वाला भाग हमारा लघु वृत्तखंड कहलाता है और इसे ही हमें फाइंड आउट करना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास कोई स्पेशल फार्मूला नहीं होता, तो फिर हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे। हम इसे क्या करेंगे कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से मैं यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दूं तो हमारे पास एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी मेथड को हम अप्लाई करेंगे। तो हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हमारे पास 1/2 साइन थीटा ए स्क्वायर। यहाँ पर हमें पाई का मान 3.14 पुट करना है, आर है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, थीटा का मान है हमारे पास 120 डिग्री और यहाँ पर ए स्क्वायर है, ये हमारे इस वृत्त जो त्रिभुज है इसकी भुजा होती है। तो हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट कर दी है। पाई का मान हमने पुट कर दिया 3.14 इंटू यहाँ पर आर का मान है हमारे पास 12, हमने उसका स्क्वायर कर दिया इंटू थीटा का मान हमने कर दिया 120 डिग्री बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा का मान हमने पुट किया 120 डिग्री और ए का मान हमने पुट किया है 12 सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर। यहाँ पर हम 12 का स्क्वायर है, इसका मतलब हम 12 का 2 बार गुणित में करेंगे। इसके पहले हम समझेंगे साइन 120 डिग्री क्या होता है। तो यहाँ पर मैं साइन को 90 प्लस 30 कर दूंगा तो ये बन जाएगा कोस 30 और कोस 30 का मान होता है हमारे पास कर्णी 3/2। तो आइए इसे हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास 12 का स्क्वायर है, इसका मतलब गुणित में लिखेंगे तो हमने यहाँ कर दिया 3.14 इंटू 12 इंटू 12 120 बटे 360 माइनस 1/2। हमने यहाँ पर साइन 120 का मान रख दिया है कर्णी 3/2 गुणित यहाँ पर 12 का स्क्वायर था इसलिए 12 गुणित 12 कर दिया। यहाँ पर हम 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 12 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 12×3 36, इस 3 से इस 12 को कैंसिल करूंगा तो 4 बार। अब यहाँ पर हम इस 2 से 12 को कैंसिल करेंगे तो 2 से 12 कैंसिल होगा 6 बार, इस 2 से इस 6 को कैंसिल करूंगा मैं 3 बार। अब हमारे पास वैल्यू बची है कि हम 3.14 और 12 गुणित 4 कर देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे कर्णी 3 की वैल्यू तो हमारे पास है जो क्वेश्चन में दी गई थी। तो हमारे पास कर्णी 3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.73। तो आइए हम पुट करते हैं। यहाँ पर हमने किया 3.14 48, 12 और 4 का मल्टीप्लाई किया माइनस यहाँ पर हमारे पास 3 बचा था और इधर है 12, 12×3 36 और कर्णी 3 का मान है हमारे पास 1.73। अब यहाँ पर हम 3.14 और गुणित 48 कर देंगे और माइनस इसका मल्टीप्लाई करके हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 150.72
मैं से माइनस कर दूंगा 62.28। तो मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः यह हमारे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।